ये वांटेड स्टोरी है एक कॉलेज की। और ये कॉलेज एक इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसमें हज़ारों बच्चे आज के समय में भी अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी कर रहे हैं। और ये घटना 2018 की है। तो आइए हम इस कहानी को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हॉरर मिस्टीरियस स्टोरी सुनने के शौकीन हैं तो हमारे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ये कॉलेज है एक पुणे क्षेत्र की, लेकिन मैं इस कॉलेज का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन आपको एक हिंट दूंगा जिससे आप समझ जाएंगे। ये कॉलेज है हमारे पुणे क्षेत्र की एक बेस्ट कॉलेज के अंदर आती है। तो इस कॉलेज में 2018 में दिवाली की छुट्टी होने वाली थी और उनका लास्ट डे था। लास्ट डे के दिन वहाँ के जो स्टूडेंट्स थे वो पार्टी कर रहे थे और जो उस कॉलेज का स्टाफ था वो भी उस पार्टी में शामिल था। शाम के समय ये पार्टी होती है, लेकिन एक शख्स ऐसा था जो उस पार्टी में शामिल नहीं हुआ था और वो शख्स था उस कॉलेज की प्रिंसिपल मैम भारती। क्योंकि वो इसलिए इस पार्टी में नहीं आई थी क्योंकि उनके ऊपर काम का लोड बहुत ज़्यादा था, क्योंकि कुछ समय बाद ही उन स्टूडेंट्सों के पेपर स्टार्ट होने वाले थे। इसलिए बच्चे और बाकी स्टाफ पार्टी में एंजॉय करते हैं, लेकिन जो प्रिंसिपल मैम थी वो अभी भी अपना काम कर रही हैं। और उन्हें काम करते करते ऐसा नहीं लग रहा कि उनका काम कुछ समय में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अब एक स्टाफ से मैम आती हैं उनके पास और उनसे आकर बोलती हैं कि मैम पार्टी ख़त्म हो चुकी है, सारे स्टूडेंट्स अपने अपने घर चले गए हैं और बाकी का स्टाफ भी चला गया है। मैं अकेली बची हूँ, मुझे यहाँ रुकना है या फिर मैं भी चली जाऊँ। प्रिंसिपल मैम आरती बोलती हैं कि मुझे अभी समय लगेगा, तुम भी चले जाओ अपने घर। और मैं अकेली नहीं हूँ यहाँ पर भी, वैसे भी सुमित है ना, वो मेरे केबिन के बाहर ही बैठता है। वो मैम चली जाती हैं। 10:30 बजे का टाइम है अभी। अब आरती मैम अपने काम में दोबारा लग जाती हैं पूरे फोकस के साथ और उन्हें ऐसा बिल्कुल फील नहीं हो रहा था कि वो अकेली हैं। ऐसा वो अपने काम को कंटिन्यू करती हैं। 11 बज जाते हैं देखते देखते, लेकिन उनका काम अभी भी समाप्त नहीं हुआ। आखिरकार उनका काम 12 बजे ख़त्म होता है और वो अपना बैग वगैरह उठा के उस कॉलेज अपने केबिन से बाहर निकलती हैं। और वो बाहर जाते ही कुछ ऐसा देखती हैं जिससे उन्हें बहुत शौक लगा। उन्हें लगा, देखा कि सुमित केबिन के बाहर तो है ही नहीं। लेकिन फिर उनके माइंड में एक थॉट आया कि हाँ, सुमित राउंड लगाने गया होगा कॉलेज के अंदर। सोच के वो अपने जाती हैं। थोड़ा चल पाती हैं, वो सीढ़ी की तरफ जाती हैं क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पर उनकी केबिन थी, ऑफिस। तभी उन्हें सेकंड फ्लोर से एक बच्चे की चौक से लिखने की और रोने की आवाज़ आ रही है। प्रिंसिपल मैम को ये सब सुनने के बाद कुछ शौक नहीं लगा, सिर्फ उन्हें ऐसा लगा कि कौन बच्चा है जो इतनी रात तक यहाँ रुक गया है और फिर पढ़ रहा है। प्रिंसिपल मैम ने जाकर सोचा अपने माइंड में कि जाकर मैं देखती हूँ कि कौन है। वो सेकंड फ्लोर की सीढ़ी चढ़ती हैं और ऊपर जाती हैं। वो उस रूम के बाहर पहुंच जाती हैं जिस रूम में से आवाज़ आ रही थी एक चौक के लिखने की और एक बच्चे के रोने की। उस रूम के गेट के बाहर एक रेक्टेंगल शेप का एक छेद सा था, उसमें से अंदर सब साफ दिखता था। मैम ने उस छेद में से देखा अंदर, तो एक बालक था, वो कुछ लिख रहा था। वो मैथ के सॉल्व को सॉल्यूशन कर रहा था और साथ में रो रहा था।
उन्हें थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उन्होंने गेट खोलकर उससे डायरेक्ट एक ही सवाल पूछा कि तुम इतनी देर रात तक यहाँ क्या कर रहे हो। इतना सुनते ही वो लड़का वहाँ से गायब हो जाता है, लेकिन जो उसके द्वारा किए गए सवाल थे वो अभी गायब नहीं हुए हैं। इतनी ही देर में सुमित आ जाता है, लेकिन वो आरती मैम का चेहरा शौक से भरा हुआ देखता है और उनके चेहरे पर वास्तव में बहुत शौक था, जैसे उन्होंने कुछ बहुत भयावह देख लिया हो। सुमित डायरेक्ट आकर मैम से यही सवाल करता है, क्या मैम तुमने अभी उसी लड़के को यहाँ देखा। मैम उससे थोड़े सहमे से शब्द में पूछती हैं कि तुम्हें कैसे पता कि यहाँ कोई लड़का आता है जो चौक से लिखता है। सुमित बोलता है कि मैम मैं बहुत गरीब हूँ, इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ और मेरे को कोई और काम मिल नहीं रहा, वरना ये लड़का हर रात यहाँ आता है और ऐसे ही चौक से लिखता है और ये हर रात मुझे झेलना पड़ता है। इतना सुनते ही मैम उसे बिना जवाब दिए अपने घर की ओर चली जाती हैं। उन्हें बहुत शॉकिंग लगा ये। अब वो रात को जाकर अपने सो जाती हैं, लेकिन सुबह जब वो तैयार वगैरह होकर, कॉलेज का समय 9 से 10 बजे का था, लेकिन वो सुबह 8 बजे ही कॉलेज में आ जाती हैं और अपने कॉलेज में जाकर वो सिर्फ एक ही चीज़ का सोचती हैं कि ये आखिर लड़का है कौन। वो पुराने डॉक्यूमेंट हटा के देखती हैं तो उन्हें एक ऐसी फाइल मिलती है 2008 की, जिसमें एक बच्चा था जिसे डिस्लेक्सिया था, मतलब पढ़ने में दिक्कत होती है, बीमारी थी उसे डिस्लेक्सिया। तो वो बीटेक की डिग्री, इंजीनियरिंग की डिग्री में 4 बार फेल हो चुका था, लेकिन चौथी बार फेल होना उससे सहा नहीं गया और वो अपने मन में बहुत दुखी होने लगा। और वो अपने दोस्तों से कभी कभी कहता था कि मैं अपने साथ कुछ तो कर लूँगा। उसके दोस्त उसे समझाते कि कुछ नहीं है, अगली बार पास हो जाएगा तू, समझा देते। लेकिन आखिरकार वो दिन आ ही गया जब उसने कुछ करने का सोचा। वो क्लास हो रही थी, क्लास खत्म हो जाती है और सब बच्चे अपने घर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जो उसके दोस्त हैं वो उससे बोलते हैं कि चलते हैं। वो अपने दोस्तों से बोल देता है शिवम। शिवम अपने दोस्तों से बोलता है कि तुम चले जाओ, मैं अभी आ रहा हूँ। उसके दोस्त चले जाते हैं, कॉलेज बंद हो जाती है। अब उसके दोस्त दूसरे दिन उस रूम में आते हैं पढ़ने के लिए। वो अपने पढ़ने के मन से आते हैं, लेकिन वहाँ वो कुछ ऐसा अजीब देखते हैं कि जिसे देखकर उनकी अंदर से आत्मा को डर लगा। उन्होंने देखा कि अंदर शिवम पंखे से लटका हुआ है। ये घटना होने के बाद ये घटना को कॉलेज के अंदर ही दफना दिया। ना इसकी कोई इन्वेस्टिगेशन हुई, कुछ भी नहीं हुआ। इसको अंदर ही दफना दिया गया। सो मेरी कहानी समाप्त होती है। हाँ, लेकिन आज भी कुछ ऐसी कॉलेज होंगी जिनके अंदर रहस्य छुपा होगा, लेकिन वो रहस्य हमारे पास नहीं है और उसकी जानकारी हमें नहीं है। लेकिन मैं ऐसे रहस्य को उजागर करता रहूँगा और आपको बताता रहूँगा। तो धन्यवाद।